अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैफ अली और टूकम एजुकेशन में आपको खुशामदीद कहता हूँ। सुहेल अफजल की बुक है अकाउंटिंग क्लास आइकम पार्ट 2 और उसका चैप्टर है अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। और आज हम प्रॉब्लम नंबर 16 सॉल्व करेंगे। मिस्टर नेम कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2016 विद अ कैपिटल ऑफ ₹70,000. He purchased furniture on 1st April 2016 for cash ₹15,000. On 1st July, he purchased premises for cash ₹50,000. From the following details obtained from his books by single entry, you are asked to prepare a trading and profit and loss account for the year ended 31st December 2016 and a balance sheet as on that date after providing depreciation on furniture and premises at 10%. Sales inclusive of cash ₹45,000. Net amount है उनकी 1 lakh. Purchases inclusive of cash ₹10,000 और net amount है 25,000. Drawings है 5,000 की. Wages 8,000 है. Rent है 6,000. Salaries हैं 28,000 and bad debts written off हैं 2,500. Name took goods worth ₹4,000 from business and paid ₹1,500 to his son but omitted to record these transactions in his books. On 31st December 2016 his debtors were ₹29,000 and creditors worth ₹14,000. Stock on that date was ₹20,000. तो सबसे पहले हम डेटर्स और क्रेडिटर्स का बैलेंस फाइंड कर लेंगे कि हमने उनको कितना कैश रिसीव किया है नेट या कितना पे किया है। तो सबसे पहले हम इधर सेल्स लिखेंगे और डेटर्स क्रिएट होते हैं क्रेडिट सेल से और इस सेल में कैश सेल्स भी शामिल हैं, ये 45,000 की। तो हम सेल्स इधर लिखेंगे, ये सेल्स लेस करने के बाद सेल्स 1 लाख माइनस 45,000, तो हमारे पास क्रेडिट सेल्स आ जाएंगी 55,000 और जो बैड डेट्स हो गए हैं वो हम इसमें से लेस करेंगे यानी कि क्रेडिट साइड पे लिख लेंगे और हम इनका क्लोजिंग बैलेंस 29,000 वो भी हम इधर लिखेंगे क्रेडिट साइड पे। इनको लेस करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 23,500, वो हमारा क्लोजिंग बैलेंस होगा कैश का। अब हम क्रेडिटर्स फाइंड करते हैं कि हमने कितना बैलेंस पे किया। सबसे पहले हम लिखेंगे इधर परचेजेज ₹25,000 और जो हमने क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस है हमारे पास जो कि 14,000 है वो हम लिखेंगे। 14,000 लेस करेंगे तो हमारे पास 11,000 क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा कैश का जो हमने पे किया था और टोटल दोनों का 25,000 डेबिट साइड पे भी और क्रेडिट साइड पे भी। अब हम कैश बुक, ये जो कैश बुक से हमारे पास डेटा है कैश बुक का, हम उसको इधर पुट करेंगे और कैश का बैलेंस फाइंड करेंगे। तो हमारे पास डेबिट साइड पे सबसे पहले कैपिटल है ₹70,000 और ये हमें पहले दिया हुआ था। उसके बाद सेल्स हैं 45,000 की जो हम कैश सेल्स हैं, क्योंकि ये कैश बुक हम कंसिडर कर रहे हैं तो सिर्फ कैश रिलेटेड डाटा ही हम लिखेंगे। तो कैश सेल्स सिर्फ थी 45,000 रुपये की, टोटल 1 लाख थी, उसमें से 45,000 रुपये कैश सेल्स थी। डेटर्स हमारे पास हैं 23,500 जो हमने पहली वर्किंग में फाइंड किए थे और दूसरी तरफ हमारे पास हैं फर्नीचर ₹15,000, ये है उसकी अमाउंट फर्नीचर की। उसके बाद प्रेमिसेस है ₹50,000, परचेजेज ₹10,000, सिर्फ कैश परचेजेज हम लिखेंगे। वैसे टोटल 25,000 है लेकिन जो कैश परचेजेज हैं वो 10,000 है, तो इधर हम सिर्फ कैश परचेजेज ही कंसिडर करेंगे। क्रेडिटर्स हैं ₹11,000 जो हमने वर्किंग नंबर 2 में फाइंड किए थे। उसके बाद लिखेंगे हम ड्राइंग्स हम दोनों ऐड करेंगे, जो बुक्स जो चीज़ें वो बिज़नेस से ले गया वो वाली
और जो अपने बेटे को चीज़ें दी वो वाली भी, दोनों को ऐड करके हम लिखेंगे। उसके बाद है वेजिस ₹8,000, देन रेंट है ₹6,000, उसके बाद सैलरीज हैं ₹28,000। तो ये सारे कैश रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं या रिसीट्स हैं। तो अब हम 1,38,500 में से ये अमाउंट्स लेस करेंगे तो हमारे पास कैश का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 1,38,500। इसमें से हम लेस करेंगे 15,000, देन 50,000, 10,000, 11,000, 6,500, then 8,000, then 6,000, and then 28,000। तो ये हमारे पास 4,000 जो है वो कैश का क्लोजिंग बैलेंस आ गया। बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंसिंग फिगर ये है 4,000। और अब हम बनाएंगे मिस्टर नईम का ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज ऑन 31 दिसंबर 2016। तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे परचेजेस, कैश परचेजेस और क्रेडिट परचेजेस, हम दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे ₹35,000। इसमें से लेस कर देंगे हम ड्राइंग्स ₹4,000, और ये ड्राइंग्स हैं गुड्स वाली, क्योंकि परचेजेस टोटल थी, गुड्स परचेज की थी 35,000 की टोटल, उसमें से 4,000 की नईम ने खुद यूज़ कर ली, तो वो लेस करके तो हम नेट परचेजेस लिखेंगे 31,000। इसके बाद वेजेस हैं ₹8,000, और देन इधर हम सेल्स की तरफ आएंगे। तो सेल्स हमारे पास दो हैं, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। कैश सेल हैं 45,000 की और 55,000 की क्रेडिट सेल्स हैं। टोटल 1,00,000 रुपये की सेल्स हैं, और क्लोजिंग स्टॉक है हमारे पास 20,000। क्लोजिंग स्टॉक इधर लिखेंगे 20,000 और इनका बैलेंस करेंगे तो ये 1,20,000 हो जाएगा। 1,20,000 में से 1,20,000 लेस 31,000 एंड 8,000, तो ये 81,000 हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। तो अब ये ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन है, अब नीचे लेके आएंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन हो जाएगा 81,000। अब इधर हम एक्सपेंसेस लिखेंगे। एक्सपेंसेस में सबसे पहले है रेंट ₹6,000, सैलरीज ₹28,000, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ हैं 2,500। अब डेप्रिसिएशन हमने चार्ज करनी है, वो 2,500। फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन है, हमने फर्नीचर ख़रीदा गया था 1 अप्रैल को, यानी कि 3 माह के बाद, तो इसके ऊपर सिर्फ 9 माह की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। 50,000 को 10% लेके फिर उसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और 12 पे डिवाइड करेंगे, तो 1125 हमारे पास आ जाएगी फर्नीचर की डेप्रिसिएशन। और प्रेमिसेस की डेप्रिसिएशन हम 6 माह की लेंगे, क्योंकि ये 1 जुलाई को परचेज़ किए गए थे। तो प्रेमिसेस की डेप्रिसिएशन 50,000 का 10% लेके उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और 12 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास 6 माह की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। और इसके बाद नेट प्रॉफिट है हमारे पास, नेट प्रॉफिट है 40,875 रुपीज़। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। तो एसेट साइड पे हमारे पास कैश है ₹4,000, देन डेटर्स ₹25,000 और स्टॉक है ₹20,000। देन हमारे पास फर्नीचर है ₹15,000। इसमें से हम डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, और डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन हमने की हुई थी, वो
9 माह के लिए 1125 रुपये। इसको लेस करेंगे तो हमारे पास नेट अमाउंट आ जाएगी 13,875 रुपीज़। देन हमारे पास प्रेमिसेस हैं 50,000 के, इनकी भी डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, डेप्रिसिएशन 2500 है और हमारे पास नेट अमाउंट आ जाएगी 47,500। तो इनको हम टोटल करेंगे तो हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 1,14,375 रुपीज़। और डेबिट साइड का बैलेंस क्रेडिट साइड के भी इक्वल होता है। तो लायबिलिटी साइड पे सबसे पहले हम लिखेंगे क्रेडिटर्स ₹14,000, उसके बाद कैपिटल ₹70,000। इसमें हम क्रेडिटर्स इसमें हम लेस करते हैं ड्राइंग्स हम लेस करेंगे। ड्राइंग्स लेस करने के बाद हमारे पास जो बैलेंस आता है उसमें हम ऐड कर देते हैं नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट हमारे पास था 40,875 रुपीज़। तो ये हमारे पास नेट अमाउंट आ गई 1,03,75 रुपये। तो 1,03,75 में हम 14,000 ऐड करेंगे तो 1,14,375 रुपये हमारा टोटल आ जाएगा, जो कि एसेट साइड के इक्वल है। तो इसी के साथ हमारा सवाल कंप्लीट होता है। शुक्रिया नाज़रीन।